नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने की कोशिश में वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने किलाबंदी ऐसी की कि वे अंदर नहीं जा सके और उनकी पार्टी के नेताओं की तीखी बहस भी कई बार हुई पुलिसकर्मियों के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ। हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष हैं, जो सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर हैं। ये अभी अभी उसी जगह से, कल्याण बिघा से आ रहे हैं। वहाँ के हालात के बारे में हमें बताएंगे कि कैसे वहाँ कई बार तनाव की स्थिति बन गई और कैसे तीखी बहस भी हो गई प्रशांत किशोर और पुलिस के अधिकारियों के बीच। तो वहाँ क्या कुछ हालात हैं? राजनीति जो होती है दीपक, एक संवैधानिक किले की तरह होती है। उसकी घेराबंदी जो करना जानता है वो सिकंदर, और जो उसमें घिर जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो प्रशांत किशोर उस संवैधानिक किले की घेराबंदी करना चाहते हैं, और उन्होंने कल्याण बिघा को इसीलिए चुना कि मुख्यमंत्री का गांव है। और वो गांव में क्यों जाना चाहते थे? इसलिए जाना चाहते थे कि वो ये बताना चाहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में भी नीतीश कुमार की जो घोषणाएं हैं ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं। एक तो 2 लाख रुपया देने की बात थी, जो जाति जनगणना में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपये देने की बात थी। वो जानने गए थे कि नीतीश कुमार के गांव में कितने गरीब लोगों को 2 लाख रुपये मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जानना चाहते थे कि नीतीश कुमार के गांव के लोग भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं कि नहीं। म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, अपनी ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है या नहीं। पुलिस थाने में जाने पर एफआईआर लिखवाने के लिए अपनी जेब ढीली कर पड़ती है या नहीं। तो कई ऐसे उनके सवाल थे। दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के साथ ही 3 डिसमिल ज़मीन देने का ऐलान किया था। उनके गांव के दलितों को वो ज़मीन मिली या नहीं, इन 3 सवालों को लेकर वो गए थे, लेकिन गांव में घुसने नहीं दिया गया। मैं तो सबसे पहले पहुंचा था और उस समय कोई नहीं था वहां। जनसुराज की इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस वाले चौकस थे और जीप सड़क पर लगाकर, जिप्सी लगाकर पुलिस वाले ने सड़क को जाम कर दिया था। मैंने समझाया तो किसी तरह से उसने रास्ता दिया, लेकिन आगे जाने के बाद फिर से किलेबंदी, माने जगह जगह पर किलेबंदी की गई थी। माने कल्याण बिघा गांव के 5 किलोमीटर के पहले ही किलेबंदी शुरू हो गई थी। अगर आपने पहला किला पार कर लिया तो फिर दूसरा किले पर आप घेरे जाएंगे, और सारे लोगों को घेर लिया गया। जनसुराज के कार्यकर्ता, नेता धीरे धीरे गाड़ियों से पहुंचने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी, और तब पुलिस की संख्या भी अचानक बढ़ गई। पहले तो थानेदार और सिपाही ही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ी, एसडीएम आ गए, एसपी आ गए, तमाम अधिकारी आ गए, और सब ने साफ कर दिया कि भाई गांव में नहीं जाने देंगे। मैंने सवाल भी किया कि भाई कोई गांव में जाना चाहता है मुख्यमंत्री के गांव में, तो क्यों नहीं जाने दीजिएगा? उनका ये कहना था कि कोई ऐसे घूमने जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो गांव में, या कोई नेता अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किसी गांव में जाना चाहे तो नहीं जाना दिया जाएगा। 144 यहाँ लगा दिया गया है और निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गांव में कुछ हो गया तो कौन लेगा सुरक्षा की जिम्मेवारी। बात भी सच है। गांव में मैं घुस गया था चुपके से, लेकिन रिकॉर्डिंग लोगों ने नहीं करने दी। यानी नीतीश कुमार के गांव के लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है दीपक। प्रशांत किशोर गए थे और गांव में जानना चाहते थे कि क्या शिकायत है उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो गांव के लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। नौजवान जो थे गांव के, वो आक्रोशित थे और तैयारी करके बैठे थे कि प्रशांत किशोर आएंगे तो सबक सिखाएंगे। तो प्रशांत किशोर गांव में घुसते भी अगर 2-4 लोगों के साथ, तो गांव के लड़के हमला बोल देते, कोई बड़ी घटना हो सकती थी, ये सच है। तो पुलिस ने उनको गांव में घुसने ही नहीं दिया, किसी जनसुराजी को नहीं घुसने दिया, मीडिया तक को नहीं घुसने दिया, और गजब की किलेबंदी थी। सैकड़ों पुलिस के जवान, अधिकारी, मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएसपी सब तैनात थे। अब 3-4 रास्ते थे गांव में घुसने के, चारों रास्ते को ब्लॉक कर दिया था पुलिस ने। तो हम तो जाते रहते हैं वहाँ कल्याण बिघा, कई बार मैं गया हूँ, लेकिन ऐसी किलेबंदी, ऐसी घेराबंदी मैंने कभी नहीं देखी थी। लगा था कि एकदम नीतीश कुमार का वो किला है जिसको भेद देना चाहते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन
नीतीश कुमार के किले में घुस नहीं पाए, और घुसते तो क्या होता पता नहीं, क्योंकि पर हमला भी हो सकता था। नीतीश कुमार के गांव के लोगों ने कहा कि भाई अफसरशाही से वो परेशान है, ये भी कहा, लेकिन वोट तो नीतीश कुमार को देंगे। ये भी है कि भाई मुख्यमंत्री मेरे गांव का है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर को माइलेज भी मिल गया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए सरकार इतनी डर गई कि मुख्यमंत्री के गांव में मुझे नहीं जाने दिया गया। तो बहस को तो खूब हुई, जनसुराज के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पुलिस की तिखी बहस, प्रशांत किशोर की तिखी बहस हुई। लेकिन बीच में क्या हुआ कि प्रशांत किशोर 3 किलोमीटर दूर रुके, कल्याण बिघा के से 3 किलोमीटर दूर रुके। वहाँ पर उनके 1000 कार्यकर्ताओं ने फूल माले से स्वागत किया। पूरी योजना के तहत गए थे, तैयारी के साथ। और वहाँ से वो कहाँ किस रास्ते में घुसे कल्याण बिघा के, किसी को पता ही नहीं चला। तो मैंने देखा गायब हो गया अचानक। और मैं भी खोजता रहा, मुझे भी आखिरकार आखिरी समय में मिले, बहुत खोजबीन के बाद। कहाँ चले गए थे? कहा जा रहा है कि कोई किसी कार्यकर्ता या नेता अशोक सिंह हैं, उनके घर चले गए। फिर वहाँ से उनको पता चला कि कहीं से घुस नहीं सकते, उनके भी लोग फैले हुए थे हर जगह, तो पैदल निकल गए। कोई खुफिया रास्ता तलाश रहे होंगे कि कैसे घुस सकते हैं, कोई खेत खलिहान। तमाम कोशिश की घुसने की, लेकिन घुस नहीं पाए। इतनी किलेबंदी। कितनी देर तक गायब रहे? करीब 2 घंटे तक। 2 घंटे तो पुलिस खोजती रही? 2 घंटे तक पुलिस भी खोज रही होगी। पुलिस क्या, वहाँ एसडीएम खोजते रहे। एसडीएम की बेचैनी देखने लायक थी कि प्रशांत किशोर कहाँ? हाँ, एसडीएम पूरा पुलिस फोटल के गांव के एकदम पूरा फेटा मार रहे। आप लोगों से भी पूछ रहे होंगे कि कहाँ है? बिल्कुल, पुलिस वाले तो, एसडीएम तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि आपको पता है कहाँ है। मैंने कहा कि 3 किलोमीटर दूर तो मिला था, इंटरव्यू भी लिया, लेकिन उसके बाद कहाँ है मुझे भी पता नहीं, मैं भी खोज रहा हूँ, बताइए। उनको पता ही नहीं था। तो पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे एसडीएम, पुलिस फोर्स लेकर, प्रशांत किशोर को नजर ही नहीं आ रहे थे। अचानक प्रकट हुए, पुलिस ने रोक लिया, पहले से तैयारी थी, और तीखी बहस भी हुई। नहीं तो ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ ये जो आपने जानकारी दी कि प्रशांत किशोर अगर गांव में जाते तो उन पर हमला हो सकता था, ऐसी क्योंकि वह नीतीश कुमार का गांव है और वहाँ लोग नीतीश कुमार के प्रति आस्था रखते हैं, तो यह तो पुलिस की सूझबूझ है कि पुलिस ने रोक दिया। मुझे लगता है कि ठीक किया पुलिस ने। अगर प्रशांत किशोर गांव में जाते तो गांव के लोग विरोध करते, उनको विरोध झेलना पड़ता। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री के गांव में जाके मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलवा लेना, और जिस तरह का इन्होंने ऐलान किया था कि 3 पॉइंट पर सर्वे करेंगे, वो आसान काम नहीं है। कौन मुख्यमंत्री के गांव का आदमी आकर बोलेगा? ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे के पीछे लोग बोल रहे थे कि नौकरशाही, अफसरशाही बढ़ा है, लेकिन वो कह रहे थे कि वोट तो नीतीश कुमार को ही देंगे। अब कौन चाहेगा कि मेरे गांव का मुख्यमंत्री न रहे? और अब तो उम्मीद से देख रहे हो निशांत कुमार को, तो निशांत को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि निशांत अगले मुख्यमंत्री होंगे, और ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो गांव में जाते भी तो इनका मकसद पूरा नहीं होता। गांव के लोग नीतीश कुमार या उनकी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अब नालंदा में आप गए हैं कल्याण बिघा में, तो कल्याण बिघा के भी 50-100 लोगों की भागीदारी होनी चाहिए थे कार्यक्रम में, लेकिन वो नहीं दिखा। गांव के लोग पूरी तरह से गांव में थे, गांव के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो गांव से 1 किलोमीटर दूर ही घेराबंदी कर दी गई थी, तो गांव में तो बहुत लोग जा ही नहीं पाए कि क्या माहौल है। लेकिन हम लोग धीरे से ग्रामीण बन के घुस गए थे, और कैमरा जैसे ही मोबाइल निकाला रिकॉर्डिंग के लिए तो रोक दिया। नौजवानों ने विरोध किया कि परमिशन नहीं है। कहने परमिशन गांव में फ़ोटो खींचने के लिए आप लेना पड़ता है क्या, अब बात करने के लिए? ठीक है, तो लेकिन लड़के तो लड़के होते हैं, तो वो भी कमर कस के तैयार थे कि आ जाए प्रशांत किशोर। तो तैयारी तो पूरी थी। प्रशांत किशोर, अगर कहा जा रहा था कि अगर भाई इतने लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं प्रशांत किशोर, तो केवल प्रशांत किशोर को 4-5 लोगों के साथ जाने। प्रशांत किशोर ने कहा भी, जो उनकी अधिकारियों से बातचीत हुई उसमें जो हमारे पास विजुअल है, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। आप बता दें 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाते हैं। आप बता दीजिए हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए। आप हमको अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। आप पूछ लीजिए, एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। आप बुलाइए। यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने
दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रशासन ये कह रहा है सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे हैं नहीं सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो सर आप क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून आगे क्या स्ट्रेटजी? आगे हम लोग को ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। तो कल्याणी है सर, जाइएगा या नहीं? परेशान किए हुए हैं ऐसा है, परमिशन पीछे गाँव में जब आप रास्ता में आप आते हैं, कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। यहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज़्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। सर एनी हाउ आप गांव में जाएंगे कैसे? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन अगर को निर्णय लेना है वो एसडीएम को बुलाने गए हैं, आप उनसे पूछिए वो क्या करें। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। अरे भाई प्रशासन हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी है, पैदल चल के आ रहे हैं। एसपी साहब आएगा सर। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। तो देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम अकेले जाने के लिए तैयार हैं, जाने दीजिए। अकेले जाते तो महंगा पड़ता, वहाँ तैयारी थी, गांव के जितने नौजवान थे वो तैयार बैठे थे प्रशांत किशोर के लिए। कैसे स्वागत करते आप सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको जाना चाहिए था, और पुलिस जाने भी नहीं देती। पुलिस को तो माहौल का पता था ना भाई, पुलिस तो गांव में भी थी, गांव के बाहर भी थी, गांव का माहौल भी देख रही थी, और बाहर तैनात थी प्रशांत किशोर को रोकने के लिए। तो जब प्रशांत किशोर 5 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ जाते, तब तो कुछ भी हो सकता था। उनके खिलाफ नारेबाजी हो सकती थी, उन पर हमला हो सकता था, उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो सकता था। तो फिर पूरे देश में एक खबर सुर्खियां बनती, सरकार की भत पिटती कि देखिए नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर पर हमला हो गया। प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेगा, और प्रशासन की दलील भी सही थी कि भाई आप किसी गांव में तो जा सकते हैं, लेकिन आप 1000 लोगों का जुलूस लेकर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने भी सोची समझी रणनीति के तहत ही परमिशन नहीं लिया था। बिहार शरीफ में तो रैली के लिए परमिशन लिया था
सभा के लिए परमिशन मिला भी था, लेकिन कल्याण बिघा के लिए कोई लिखित परमिशन नहीं लिया था जिला प्रशासन से। तो पुलिस और जिला प्रशासन कैसे जाने देता, और अकेले जाते तो माहौल ख़राब हो जाता। और तो मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर को कहने के लिए तो मिल गया मौका ना कि भाई नीतीश सरकार डर गई, कल्याण बिघा गांव में घुसने नहीं दिया। घुसते तो कुछ खास मिलता नहीं जैसा कि माहौल था, लेकिन नहीं घुसे तो इज्जत भी बच गई और ये कहने का मौका भी मिल गया कि सरकार डर गई, सरकार ने तो कल्याण बिघा में घुसने ही नहीं दिया। भाई ऐसा माहौल था कि कल्याण बिघा का कोई बहनोई, दामाद, ठीक है, साला या फिर कोई रिश्तेदार भी अगर वहाँ जाना चाहे आज तो नहीं जा सकता था। इतनी कड़ाई थी, इतनी सख्ती थी। पुलिस को डर था कि जनसुराजी बेस बदल के किसी के रिश्तेदार बता के आम आदमी बन के घुस सकते हैं गांव में, तो पूरी तरह से नाकेबंदी थी। तो जो दामाद भी गांव में आए होंगे, गांव के बाहर से ही लौटना पड़ा होगा। जो भाई बहन से मिलने आया होगा ससुराल, वो भी लौट गया होगा खाली हाथ, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से किलेबंदी कर दी थी, किसी को गांव में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये बहुत अद्भुत नज़ारा था। कल्याण बिघा गांव मतलब लग रहा था क्या हो रहा है यहाँ, किलेबंदी है भाई, हर तरफ जनसुराजी घूम रहे हैं, माक रहे हैं, पुलिस भी माक रही है, उनको खोज रही है, लेकिन कोई तनाव वाली बात नहीं हुई, केवल बहस हुई, तीखी बहस हुई, लेकिन कहीं लाठी नहीं चला, कहीं झड़प नहीं हुई, तीखी झड़प नहीं हुई। प्रशासन पुलिस ने भी संयम दिखाया और जनसुराज के लोग भी संयमित थे, डिसिप्लिन थे, अनुशासित थे, उन्होंने भी लड़ाई नहीं की। अगर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो वहाँ बवाल हो जाता, लेकिन जनसुराजी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सभ्य थे और अनुशासन का पालन कर रहे थे। पुलिस ने जहाँ रोका रुक गए, पुलिस ने जब जहाँ मना किया गाड़ी लगाने से वो मान गए, माने आमने सामने नहीं हुए, टक्कर की परिस्थिति आई ही नहीं दीपक। लेकिन तस्वीर तो बहुत अलग थी। आप देख लीजिए तस्वीर, गांव के चप्पे चप्पे पर, हर चौक चौराहे पर जवान तैनात हैं, मजिस्ट्रेट तैनात हैं, SDM तैनात हैं, DSP तैनात हैं। क्या माहौल था। कल्याण बिघा गांव के लोगों ने ऐसा माहौल पहले कभी देखा भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाते होंगे तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती होगी जितनी व्यवस्था प्रशांत किशोर के थी। बिल्कुल। तो देखिए, हमें बताया अभी कल्याण बिघा से लौटकर आए वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने कि वहाँ क्या हालात हैं और कैसे पुलिस ने पूरे कल्याण बिघा के चारों तरफ किलेबंदी कर दी थी। 6 किलोमीटर पहले कल्याण बिघा से प्रशांत किशोर के काफिले को रोक दिया गया और उसके बाद ऐसा नहीं था कि 6 किलोमीटर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था थी। 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक पहुँच गए, गाँव के बॉर्डर पर पहुँच गए थे जनसुराजी, प्रशांत किशोर भी पहुँच गए, ठीक है, लुका छुपी करते करते, लेकिन गांव में नहीं घुसने दिया गया। बॉर्डर तक पहुंच गए, बिल्कुल गांव के बॉर्डर पर थे। तो कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था थी और वहां कई बार बहस की नौबत भी आई, लेकिन दोनों तरफ से अनुशासन दिखाया गया। पुलिस ने भी संयम दिखाया और जनसुराजियों ने भी अनुशासित तरीके से बात की। कोई झड़प की स्थिति नहीं बनी, कोई तनातनी की स्थिति नहीं बनी। और अब जो खबर है कि वहाँ से प्रशांत किशोर का काफिला कल्याण बिघा से निकल चुका है और उनका बिहार शरीफ में कार्यक्रम था, वहाँ उनका काफिला बढ़ चुका है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।